Today we will start a new chapter, chapter 14, कंस्ट्रक्शन। आज इस चैप्टर में हम कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन, इससे पहले हमने कुछ कंस्ट्रक्शन किए थे चैप्टर नंबर 13 की सी में। हमने उसमें आपको 13 की सी में आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करने के लिए बताया था कि कंस्ट्रक्ट कैसे करते थे हम, एक प्रोटेक्टर से हम किस तरह से हम एंगल को ड्रॉ कर रहे थे। तो उसी के बेसिस पे ये चैप्टर दिया है और कुछ एंगल्स, कुछ हमें लाइन बनानी है, उसको हमें किस तरह से हमें बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 1 दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने बोला है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू। एक लाइन सेगमेंट बनानी है हमें पी क्यू। ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ पी क्यू, और उसके ऊपर हमें एक परपेंडिकुलर बनना है। परपेंडिकुलर से मीन्स 90 डिग्री का एक एंगल बनाना है और पी क्यू यानी पी क्यू के ऊपर ही। तो पहले तो हम समझेंगे कि हमें एक लाइन किस तरह से बनानी है और किस तरह से हमें परपेंडिकुलर करना है, इसके स्टेप भी लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, इसके स्टेप भी लिखने हैं, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखना है आपको, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, और उसका कंस्ट्रक्शन भी करना है। तो सबसे पहले उसने क्या दिया है, गिवन में उसने दिया है कि पी क्यू जो है एक 6.2 की सेंटीमीटर की एक डिस्टेंस दिया है उसने। तो आप क्या करोगे कि एक स्केल लोगे और स्केल से आप 6.2 का एक लाइन बना लोगे। इस तरह से 6.2 की एक लाइन बना ली जिसका नाम है हमारा पी एंड क्यू। अभी जो काम हम करेंगे वही हम लिखते चलेंगे। तो ये कितने की हमारी 6 सेंटीमीटर की है, सॉरी 6.2 सेंटीमीटर की है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हम यहाँ लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में पहला क्या लिखा हमने, सबसे पहला है हमारा ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू इज इक्वल टू कितना लिया हमने, 6.2 सेंटीमीटर। हमने एक लाइन ले ली, लाइन सेगमेंट ले लिया पी क्यू। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, अब हमें इसको लाइन को तो हमने बना लिया, उसने बोला ड्रॉ लाइन सेगमेंट पी क्यू बनाइए एंड ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। तो जब इसको बाइसेक्टर करेंगे तो उसके लिए अलग प्रोसेस है। तो हम क्या करेंगे, विद पी एस सेंटर, विद पी एज सेंटर, with radius more than हाफ, यानी आधे से ज़्यादा रेडियस लेके आपको प्रोटेक्टर में आपको सॉरी उसको कंपास में, आपको कंपास में क्या करना है, आपको इस पेंसिल लगा लेनी है आपको, और उसको आपको आधे से ज़्यादा इस दूरी लेने के बाद आपको क्या करना है, एक आर्क लगाना है टू, इस तरह से और इस तरह से। तो ये एक आर्क लगेगा इस तरह से यहाँ, और यहाँ इस तरह से आर्क लगेगा सेम। विद पी एस सेंटर, विद रेडियस मोर देन हाफ, ड्रॉ टू आर्क, ड्रॉ टू आर्क्स। ये बना ली हमने। सेम यही स्टेप फिर से दोहराना है हमें, लेकिन इस बार किससे, विद क्यू एस सेंटर, विद रेडियस मोर देन हाफ, ड्रॉ टू आर्क्स। फिर से हमने क्या किया, इस बार हमारा स्टेप क्या है, सबसे पहले हमने क्या किया, ये इधर से ऐसे आर्क लगा दिया, इधर से ऐसे आर्क लगा दिया कंपास के द्वारा। अभी सेम रेडियस से, या सेम रेडियस ले सकते हैं आप, तो यहाँ से आपने इसको इधर कट कर दिया और इसको इधर कट कर दिया। अभी ये दोनों बाइसेक्ट करेंगे तो हम इनका कोई भी नाम ले लेंगे। यहाँ से जैसे ये ए पी क्यू था, इसका नाम ले लिया हमने ए एंड बी ले लिया। अब क्या करेंगे हम, जॉइन ए एंड बी। हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया हमने, या ज्वाइन ए बी भी लिख सकते हैं, ज्वाइन ए बी। हम ज्वाइन कर देंगे ए एंड बी को, और यहाँ सेंटर पॉइंट हो जाएगा हमारा ओ। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सो ओ ए या ओ ए इज द परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू।
AOA जो है हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है किस पर, PQ पर। तो इस तरह से आपका एक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो अभी यहाँ से हम इसी तरह का कंस्ट्रक्शन एक सेकंड वाला करेंगे। सेकंड वाले में भी इसी तरह से उसने बोला ड्रॉ लाइन सेगमेंट 5.6, एक 5.6 की आपको लाइन ड्रॉ करनी है, और उसके ऊपर भी आपको सेम आपको, और जो आपको AB को आपको क्या करना है, बाइसेक्ट करना है, और परपेंडिकुलर भी डालना है। बाइसेक्ट से मीन्स उसको आधे आधे भागों में बांटना है उसको। थर्ड क्वेश्चन उसने दिया है ड्रॉ एन एंगल इक्वल टू AOB के इक्वल का एक और एंगल बनाइए गिवन इन द एडजेंटिंग फिगर। आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड में उसने एक सेकंड वाला हो जाएगा आपका, थर्ड में उसने एक एंगल दिया गया है इस तरह से, और उसमें उसने दिया है BOA। तो इस तरह का एंगल हम कैसे बनाएंगे, तो हमें इसके लिए बनाने के लिए हमारे पास दो प्रॉपर्टियाँ हैं। एक तो हम इस एंगल को हम उसके प्रोटेक्टर के द्वारा इसको माप लेंगे और उसके द्वारा बना सकते हैं, या फिर हम कंपास के द्वारा इसके आर्क चेक कर लेंगे। इससे हमने आर्क देखा, हमने आर्क लगा के भी कर सकते हैं। आप इसको कंपास से देख लेना, जैसे कि ये हमें लग रहा है कि ये 60 डिग्री का है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक लाइन बनाओगे। ये आपने देख लिया, कंपास की हेल्प से आप बना लेंगे इसे, उसकी प्रोटेक्टर की हेल्प से बना लेंगे। तो आपको एक लाइन बनानी है, यहाँ से आप पहले इसको रख के चेक कर लेना कि ये कितनी डिग्री का है। आपको लग रहा है कि ये 60 डिग्री का है, तो 60 डिग्री पे पॉइंट लगाना, देन उसके बाद उसको ज्वाइन कर देना ऐसे। और इसी के सेम जैसे हमने एक 13 में हमने लास्ट 30 में हमने लास्ट क्वेश्चन था फोर्थ वाला, वो किया था सेम। थर्ड या फोर्थ वाला क्वेश्चन होगा, वो किया था, ऐसे ही किया था, उसको आप देख सकते हैं। तो उसने कहा है कि ड्रॉ एन एंगल बनाना है आपको AOB एंगल बनाना है, ड्रॉ एन एंगल AOB इक्वल टू, और इसी के इक्वल के बनाना है। तो इसका नाम ले लेंगे POQ, और इस तरह से ये कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है फोर्थ वाले में उसने बोला है ड्रॉ एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। अब इस एंगल को आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाना है, फोर्थ वाले क्वेश्चन को आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाना है। तो चलिए मैं इसको यहाँ समझा दे रहा हूँ कि आपको फोर्थ वाला कैसा करना है। ड्रॉ एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर की हेल्प से ड्रॉ अ रे बाइसेक्ट दिस एंगल। तो आपको मैं इसका मेथड भी बताऊंगा कि किस तरह से बाइसेक्ट करेंगे। आप स्टेप इनकी हेल्प से लिख सकते हैं, सबके स्टेप लिख सकते हैं आप। तो सबसे पहले हमें 50 डिग्री का एंगल कैसे बनाना होगा, तो सबसे पहले क्या कर लेंगे हम, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB या ड्रॉ अ लाइन AB। अब क्या करेंगे, विद AS सेंटर से लेकर के हम क्या करेंगे, 50 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करेंगे। 50 डिग्री का एंगल हमारा इस तरह से बन जाएगा, ये एंगल बन गया हमारा 50 डिग्री का, और ये हो गया हमारा 50 डिग्री का एंगल। लेकिन अब उसने एक और चीज़ बोली है, एक और चीज़ क्या बोली है उसने बोला है कि इसको बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट का मीन्स क्या है, बाइसेक्ट से मीन्स समझिए, और सबके लिए एक ही बाइसेक्ट करने का मेथड होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी हम डिस्टेंस लेंगे कंपास में, इस तरह से यहाँ से कोई भी डिस्टेंस लेंगे, और इस यहाँ से लेके यहाँ तक एक आर्क लगाएंगे। इस तरह से आर्क लगा दिया, एक यहाँ से इस तरह से एक आर्क लग जाएगा, तो वो आर्क आएगा आपका इस तरह से, कोई भी डिस्टेंस लेके आर्क लगा दिया। अभी क्या करेंगे, हम सेम डिस्टेंस से यहाँ से एक आर्क लगाएंगे इस तरह से, और यहाँ से एक आर्क लगाएंगे इस तरह से। तो ये क्या करेगा, इसको कट करेगा, और ये कट करने के बाद क्या हो जाएगा, ये 25 का हो जाएगा। बाइसेक्ट मीन्स से उसको आधे आधे भागों में उसको डिवाइड कर रहा है। तो ये आपका आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 भी। अभी क्वेश्चन नंबर 5 दिया उसने, कंस्ट्रक्ट AOB 85 विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। आपको अब AOB बनाना है 85 का। तो अभी हम उसको नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो हम अब क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, उसने बोला था क्वेश्चन नंबर 5 में कि सबसे पहले एक AOB एंगल बनाइए। तो AOB एंगल बनाएंगे 85 का। तो कैसे बनाएंगे, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर की हेल्प से जब बनाएंगे तो AOB उसने बोला है AOB इस तरह से होगा। तो ये ले लिया हमने OB, क्योंकि B पे एंगल O पे एंगल बना हुआ है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अब प्रोटेक्टर की हेल्प से हम प्रोटेक्टर को रखेंगे, और इस तरह से हमने देखा कि 85 हमारा यहाँ आ गया, ये बन गया हमारा 85 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो आप इसके स्टेप भी आप लिख सकते हैं साथ ही साथ। ड्रॉ अ रे OX, O से लेके एक X हमें रे ड्रॉ करनी है, बाइसेक्टिंग
बाइसेक्टिंग से मीन्स आप समझ गए कि इसका आधे आधे भागों में इसको डिवाइड करना है, 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड करना है। तो मैंने भी आपको एक स्टेप बताया था कि हम क्या करेंगे, कोई भी हम डिस्टेंस ले लेंगे और उस डिस्टेंस से इसको कवर करेंगे। अब क्या करेंगे, विद सेम डिस्टेंस से एक आर्क लगाएंगे और विद सेम डिस्टेंस यहाँ से एक आर्क लगाएंगे। आर्क लगाने के बाद क्या होगा कि यहाँ से ये दोनों काटती हुई जाएगी, तो इस रे का जो हमारा नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा OX हो जाएगा। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी फिनिश हो जाएगा। 6 से हमारा ड्रॉ अ लाइन AB, एक लाइन बनानी है हमें AB, टेक अ पॉइंट ऑन इट, इसके ऊपर आप एक पॉइंट लेना है आपको, पासिंग थ्रू पॉइंट P परपेंडिकुलर टू AB। तो इस तरह का आपका एग्जाम्पल नंबर आपका जस्ट इसके ऊपर दिया है, तो आप इसमें से कर सकते हैं। और इसके मोस्टली क्वेश्चन आपके 9, 8 है, 7 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो इसी टाइप के हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका इसी तरह का, ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB, टेक अ पॉइंट C ऑन इट, ये भी इसी तरह का है। और क्वेश्चन नंबर आपका 11 भी जो लास्ट है, एक लास्ट वाला समझा रहा हूँ, इससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी, बाकी के सभी क्वेश्चनों में आप आसानी से कर सकते हैं। ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB, तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, एक लाइन बनानी है AB जिसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 5.6 सेंटीमीटर, ये होगी हमारी। उसने बोला है ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। तो जब बाइसेक्टर आपको करना होगा तो शुरुआत में हमने जो परपेंडिकुलर बनाया था वही हमारा बाइसेक्टर का मेथड है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे इस तरह से और एक आर्क लगाएंगे यहाँ, एक आर्क उसी मोर देन लेके इस तरह से, तो ये आर्क आपके हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या करेंगे, ये आर्क जो है एक दूसरे को क्या करेंगे, कट करेंगे इस तरह से। तो आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप आसानी से इन क्वेश्चनों को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जो कंस्ट्रक्शन वाली, ये आपको केवल जब आप इसको कॉपी पे बनाओगे, इंस्ट्रूमेंट के साथ बनाओगे, इक्विपमेंट इसके लोगे और उसके साथ बनाओगे, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 14 पूरी तरह से फिनिश हो जाती है।